टू सीजेडमी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेस मिरर का पार्ट नंबर 5, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटना संग्रह। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यूटिंग ऐप। इस ऐप का क्या क्या मतलब है वो सभी यहाँ बातें बताई गई हैं। ऐप भारत के भूमि तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार अंतरिक्ष एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य देश के अंडरग्राउंड सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना है। अंडरग्राउंड सार्वजनिक बुनियादी जो ढांचा उसको सुरक्षित करना है। कॉल बिफोर, पहले कॉल करिए, बिफोर यू डिग, जब आप खोद रहे हैं। ऐप से नियोजित खनन को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी खुदाई से पहले संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए। नेक्स्ट है, अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार वैदिक विरासत पोर्टल में अब 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्डिंग में 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं, जिनकी कुल अवधि 550 घंटे से अधिक है। 550 घंटे से अधिक है। पोर्टल का संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करेगा। पोर्टल से न केवल शोधकर्ताओं में वैदिक ज्ञान परंपराओं की समझ विकसित होगी, बल्कि सामान्य लोगों को भी वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला है, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर जुर्माना लगाया। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय हरित परिषद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसमें उनकी असंबद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता को उल्लेख किया गया है। वेमनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है और इसकी उत्पत्ति 4 नदियों मीनाचिल, अंचकोविल, पंपा और मणिमाला से होती है। 2002 में इसे रामसर संवेदना द्वारा उद्योगों की सूची में शामिल किया गया था। वेम्बनाड पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। 2019 में कोची शहर में स्थित एक समुद्री बंदरगाह वेम्बनाड झील से अलग किया गया था। मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2023 में मध्य प्रदेश के रीवा में 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2,444 करोड़ की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास बनने से रीवा से सीधी के बीच दूरी 7 किलोमीटर कम हो गई है। रुद्रप्रयाग टिहरी भूस्खलन सूचकांक शीर्ष पर। मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में पता चला कि रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का सामना करने का सबसे अधिक खतरा है, जहां पिछले 20 वर्षों में भूस्खलन की अधिक घटनाएं हुई हैं। भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसने? तो सीआईएसएफ में। उत्तराखंड ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण मंजूर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी का शुभारंभ किया। अटल इनोवेशन मिशन ने युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2023 में पूरे भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज अटल एटीएल की स्थापना कर रहा है। मिशन के तहत डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट एटीएल स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है। डोडा में सेना ने 100 फुट ऊंचा
तिरंगा फहराया डोडा। कश्मीर के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किसने किया? मोदी जी ने। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में पीएम की कर्नाटक यात्रा के दौरान हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में संपन्न। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा में संपन्न हो चुका है। इसमें 52 देशों के 500 प्रतिनिधि पहुंचे। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 53वां जिला मऊगंज को बनाया है। महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। मार्च 2023 में बाहुबली नाम के बांस दुर्घटना अवरोधक का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कड़ा परीक्षण किया गया। 7 पीएम मित्र पार्क स्थलों की घोषणा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने 4,445 करोड़ की कुल परवय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और प्रधान पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 13 राज्यों के 18 प्रस्तावों में 7 स्थानों का चयन पीएम मित्रा पार्क के लिए किया गया है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में। इस राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। नागालैंड में नेफ्यूरियो 5वीं बार मुख्यमंत्री। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के नेता नेफ्यूरियो ने नागालैंड के 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली। वो 72 वर्षीय हैं। मणिक साह ने त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ ली। मणिक साह ने 2023 में दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें भाजपा ने जीती हैं। आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड। उड़ीसा के आईएनएस चिल्का खुशी पठानिया को आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। खुशी एक सूबेदार मेजर की पोती और एक किसान की बेटी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत 6G मिशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2023 को भारत 6G मिशन के तहत भारत 6G परियोजना लॉन्च की। इसके लिए सरकार ने नवीन नेटवर्क प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। इस अवसर पर कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च किया, उसकी बात हो चुकी है। भारत सरकार का जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 में 5,050 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर घोषित।